आई थिंक ये सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे पास आता है, वो ये है कि मेरे पास एम्प्लॉयर की इंश्योरेंस है तो मुझे अपनी पर्सनल इंश्योरेंस क्यों लेनी है, मुझे उसकी ज़रूरत है कि नहीं है, और अगर है तो क्यों है। आज उसी क्वेश्चन को मैं एड्रेस करूंगी कि अगर एम्प्लॉयर की इंश्योरेंस है तो आपको क्या करना है। 5 रीजंस मैं आपको दूंगी कि आपको अपनी स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि आप अपनी स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कैसे खरीद सकते हैं अलॉन्ग विद योर एम्प्लॉयर इंश्योरेंस। लास्ट में बात करेंगे कि एक्चुअली में सम इंश्योर्ड कितना लेना चाहिए, बिकॉज एम्प्लॉयर इंश्योरेंस है तो ऊपर आपको सम इंश्योर्ड कितना लेना चाहिए स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू, मैं हूं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूं जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। और एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम, जैसे कि अभी मिलने वाली है। पहले बात करेंगे 5 रीजंस कि आपको स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लेनी है डिस्पाइट योर एम्प्लॉयर हेल्थ इंश्योरेंस। सो पहला स्ट्रॉन्ग रीजन है कि जो एम्प्लॉयर्स इंश्योरेंस है दैट्स नॉट अ परमानेंट कवर। वो इंश्योरेंस तब तक है जब तक आपकी एम्प्लॉयमेंट है। पता नहीं वहां पे कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, और ये इंश्योरेंस पॉलिसी टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकती है। आपको जो भी फीचर्स हैं, मतलब यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स, आपकी अपनी चॉइस की पॉलिसी नहीं है वो, आपने अपने चॉइस के इंश्योरर की नहीं है, और अपने चॉइस का सम इंश्योर्ड भी नहीं है। तो इसलिए अपनी स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है। दूसरा, फीचर्स और टर्म्स एंड कंडीशंस मे नॉट बी जो आपको चाहिए। मतलब हो सकता है कि वो फीचर्स वहां पे रूम रेंट कैपिंग हो सकता है वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शन हो सकता है मटर्निटी कवरेज ना हो, और आपको वो चाहिए, आपको रूम रेंट कैपिंग नहीं चाहिए, तो आप डिपेंड हो गए किसी और की इंश्योरेंस कवर के ऊपर। हो सकता है को पेमेंट हो, कई बार ऐसा होता है एम्प्लॉयर इंश्योरेंस में प्रीमियम इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू क्लेम्स और हेल्थ इन्फ्लेशन, तो कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए एम्प्लॉयर क्या करते हैं, को पेमेंट डाल देते हैं या टर्म्स एंड कंडीशंस में नेगोशिएट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जो एम्प्लॉयर इंश्योरेंस है, बिकॉज इट्स अ ग्रुप इंश्योरेंस, एम्प्लॉयर इंश्योरेंस कंपनी से नेगोशिएट करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस पे, फीचर्स पिक एंड चूज करते हैं। इट्स अ कस्टम प्रोडक्ट, इट्स नॉट अ रिटेल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। कस्टम प्रोडक्ट है तो कुछ फीचर डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे, कुछ एडिशनल डालेंगे एंड सो ऑन। तो आपकी चॉइस के हिसाब से प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी चॉइस है, हो सकता है ना हो। सो उस केस में भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। मतलब वो कवर है दैट इज देयर, बट उसके ऊपर आपका अपनी चॉइस का कवर होना जरूरी है, जिसमें कोई को पेमेंट नहीं है, जिसमें कोई रूम रेंट कैपिंग नहीं है। थर्ड रीजन, द कवर मे नॉट बी इनफ। तो जो कवर है, यूजुअली जो मैं सुनती हूँ एम्प्लॉयर कवर है 3 लाख का, 5 लाख का, कहाँ काम आएगा 3 लाख 5 लाख का कवर। जो आप हेल्थ इन्फ्लेशन देख रहे हैं, जो आप महंगाई देख रहे हैं, ट्रीटमेंट कॉस्ट देख रहे हैं, 15% की हेल्थ इन्फ्लेशन है, 14-15% की, तो उसमें आपका 3 लाख 5 लाख का फ्यूचर में कहीं काम नहीं आने वाला है। तो इसलिए आपकी स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। फोर्थ, कई बार लोग ये डिसीजन पोस्टपोन कर देते हैं कि अभी तो एम्प्लॉयर इंश्योरेंस है, नई एम्प्लॉयर के पास गए, वहां पे एम्प्लॉयर इंश्योरेंस नहीं है, तब ले लेंगे। बट ऐसी गलती ना करें। क्या होता है, आपकी जो हेल्थ कंडीशन है इट विल नॉट रिमेन सेम। जो आज हेल्थ कंडीशन है वर्सेस 10 साल बाद हेल्थ कंडीशन सेम नहीं रहेगी, बिकॉज ऑफ अ लाइफस्टाइल एंड हैबिट्स। कुछ भी लाइफस्टाइल मेडिसिन भी स्टार्ट हो जाती है, विच इज बीपी, डायबिटीज, या कुछ भी क्रॉनिक कंडीशन हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी देती ही नहीं है। कितने सारे लोग आते हैं मेरे पास जो यंग एज में भी उनको पॉलिसी नहीं मिलती है बिकॉज ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस। तो आज सब कुछ हेल्दी है, आप बिल्कुल हेल्थ आपकी अच्छी है, फिट है, तो हेल्थ इंश्योरेंस स्टैंड अलोन आज ही लेना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए जब एम्प्लॉयर इंश्योरेंस खत्म होगा तब आप लेंगे। फिफ्थ रीजन है सेक्शन 80D। सेक्शन 80D आप सब लोग जानते हैं, टैक्स बेनिफिट देती है गवर्नमेंट आपको। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में है तो टैक्स बेनिफिट मिलता है आपको। सेक्शन 80D में अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 25,000 की रिबेट आपको मिलती है। अगर पेरेंट्स का प्रीमियम पे कर रहे हैं और उनकी एज 60 से अबव है, 61 प्लस है, तो उनके लिए भी 50,000 का बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80D। तो गवर्नमेंट भी आपको इंकरेज कर रही है कि आप अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लें और अपनी हेल्थ पे तो फोकस रखें, बट साथ में अपनी प्रोटेक्शन पे भी फोकस करें, हेल्थ को कवर करें। तो ये 5 मेरे हिसाब से सॉलिड रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको अपनी स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आज ही लेनी चाहिए। आप बताइएगा कोई और रीजन आप इसमें ऐड करना चाहें तो प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। अब बात करेंगे कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी कैसे चाहिए। आपके पास एम्प्लॉयर कवर है ऑलरेडी, कुछ ना कुछ तो कवर है, मतलब बेयर मिनिमम 2 लाख 3 लाख भी लेके चलें तो वो कवर है। तो आपको अपनी स्टैंड अलोन पॉलिसी कैसे लेनी चाहिए। तो यूजुअली अगर आपके पास ऑलरेडी जो पॉलिसी है एंड उसके फीचर्स कॉम्प्रिहेंसिव हैं, मतलब कोई भी रूम ले सकते हैं या सिंगल रूम ले सकते हैं, को पेमेंट नहीं है, फुली कवर्ड पॉलिसी है जो एम्प्लॉयर वाली, आप चेक कर लीजिए। अगर फुली कवर्ड है तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप डिडक्टेबल ऑप्शन के साथ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं जो स्टैंड अलोन है। डिडक्टेबल होता है एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल, मतलब पहला अमाउंट जो एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल का है वो आप अपने कॉर्पोरेट कवर से क्लेम कर सकते हैं।
एंड उसके ऊपर आप अपनी स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 20 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं और एक हाइपोथेटिकल फिगर ले रही हूँ कि आपका जो एनुअल प्रीमियम है दैट इज 20,000 रुपीज, आप बोलते हैं इसमें 1 लाख का डिडक्टेबल मैं ले लेता हूं, तो पहला 1 लाख जो है वो कॉर्पोरेट कवर से मिल जाएगा और उसके बाद आपकी जो पॉलिसी है 20 लाख की वो एक्टिव हो जाएगी, विच इज स्टैंड अलोन। तो वो 1 लाख डिडक्टेबल के लीव में उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रीमियम पे 50% डिस्काउंट दे देती है। मतलब 20,000 की जगह आपको सिर्फ 10,000 रुपीज पे करने हैं। ये पॉलिसी टू पॉलिसी वेरी करेगा, कितना डिडक्टेबल लेते हैं उस पर कितना डिस्काउंट मिलता है। डिडक्टेबल एक अच्छा तरीका है, अगर आपका एम्प्लॉयर कवरेज है तो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस में अच्छे खासे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं एंड फ्यूचर में आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप ये डिडक्टेबल रिमूव कर लें, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो आप चेक कर लीजिएगा, तो फ्यूचर में ये ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपके पास एम्प्लॉयर कवरेज है और ठीक ठाक कवरेज है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, तो आप डिडक्टेबल के साथ पॉलिसी ले लें और फ्यूचर में अपना डिडक्टेबल रिमूव करा लीजिएगा। दूसरा, अगर आपको लगता है कि बहुत ही बेसिक पॉलिसी है, मतलब जिसमें को पेमेंट भी है, रूम रेंट रिस्ट्रिक्शन भी है, एंड यू डोंट वांट दैट, देन यू कैन आइदर गो फॉर अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ डिडक्टेबल। मतलब या तो आपकी चॉइस है, बिना डिडक्टेबल के लेना चाहे ले सकते हैं, बट अगर छोटे अमाउंट का भी डिडक्टेबल ले लेंगे, मान लीजिए 20,000 25,000, तब भी आपको प्रीमियम पे 20-25% डिस्काउंट मिल जाता है कि पहला 20-25,000 आपका स्टैंड अलोन पॉलिसी से नहीं मिलेगा, चाहे आप कॉर्पोरेट से पे करें या आप अपने पॉकेट से पे करें। तो छोटे अमाउंट के डिडक्टेबल के साथ भी आप पॉलिसी ले सकते हैं, इवन दो योर कॉर्पोरेट कवर इज नॉट दैट एडिक्वेट। मतलब अगर एडिक्वेट नहीं है, बेसिक कवरेज है, तब भी आप छोटे अमाउंट के डिडक्टेबल के साथ ले सकते हैं। फ्यूचर में रिमूव कराना हो करा लीजिए, या अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल सेपरेट रखना चाहते हैं, वो कवर है, दैट इज एन एड ऑन, वो एक पर्क है कंपनी में जॉब करने का, अपना इंश्योरेंस कवर सेपरेट रखना चाहते हैं तो बिना डिडक्टेबल के भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। इनफैक्ट डिडक्टेबल पे भी हमने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एंड उसके हिसाब से आप कॉल ले सकते हैं। आप बात करेंगे कि सम इंश्योर्ड लेना कितना चाहिए, तो जैसे हमने सेकंड पॉइंट में बात करी कि आप डिडक्टेबल के साथ पॉलिसी ले लीजिए, इवन दो इट इज अ स्मॉल डिडक्टेबल, 20-25,000 के डिडक्टेबल के साथ भी अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो उस केस में क्या है कि आप सम इंश्योर्ड ज्यादा ऑप्ट कर सकते हैं। मान लीजिए जो आपका प्रीमियम बजट है वो है, आप देना चाहते हैं 25,000 रुपए साल का, लेकिन 25,000 में आपको कितने की पॉलिसी मिल रही है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हाइपोथेटिकल, लेट्स से 20 लाख की मिल रही है। डिडक्टेबल के साथ वो आपको लगभग 40 लाख की या 50 लाख की पॉलिसी मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका कवर इंक्रीज हो गया, इनिशियली आपको छोटा सा अमाउंट देना है जो आप अपने कॉर्पोरेट से भी क्लेम कर सकते हैं, बट आपका कवर अमाउंट इंक्रीज हो गया, तो गो फॉर हायर कवर विद डिडक्टेबल। अगर एक हम बॉल पार्क फिगर लेना चाहें कि कितना कवर लेना चाहिए, तो इट शुड बी आइडियली 3 to 5 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। मतलब अगर आप 10 लाख रुपए साल का कमाते हैं, बहुत सारे लोग कमाते हैं, तो उसका 3 to 5 टाइम्स होता है 30 या 50 लाख का कवर एटलीस्ट होना चाहिए। उससे ऊपर लेंगे तो नथिंग लाइक दैट, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं हेल्थ इन्फ्लेशन इंडिया में 14-15% की हेल्थ इन्फ्लेशन है, विच मीन्स ट्रीटमेंट कॉस्ट हर 5 साल में डबल हो जाती है। तो जितना ज्यादा कवर उतना बेटर होगा फ्यूचर के लिए। तो ये थी मेरी तरफ से ऑल इन्फॉर्मेशन हाउ टू बाय योर पॉलिसी अदर देन योर एम्प्लॉयज कवर। आपका एम्प्लॉयर का तो इंश्योरेंस है, तो बट आपको अपनी इंश्योरेंस लेनी क्यों जरूरी है, कैसे खरीदेंगे और कितना कवर खरीदेंगे। कुछ भी आपका फीडबैक हो, कुछ भी आप इसमें ऐड ऑन करना चाहें, कुछ आपका एक्सपीरियंस हुआ हो, आपके पास एम्प्लॉयर इंश्योरेंस है, पर्सनल नहीं है, कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो बाकी लोगों को हेल्प करेगा, तो प्लीज शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड आप हमें रीच आउट कर सकते हैं इफ यू वांट टू बाय पॉलिसी और इफ यू हैव एनी क्वेरीज। हमारा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी नीचे मेंशन है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, टेक केयर। बहुत ही बार तो ये 5 रीजन है, 5 सॉलिड रीजन है मेरे। अगर आप 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं, तो जितना ज्यादा कवर उतना बेटर होगा फ्यूचर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के